हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आपने एसएसटी को अच्छे से पढ़ लिया होगा, विस्तार से पढ़ लिया होगा। उसके बाद में जिम्मेदारी मेरी है कि आपको पूरा रिवीजन करवाऊंगा, आपको विश्लेषण करवाऊंगा, ताकि आपका एक बहुत ही शानदार अध्ययन एसएसटी में हो सके। शुरुआत कर रहे हैं आज नए एक चैप्टर के साथ, नए विषय के साथ, लोक प्रशासन विषय के रूप में। लोक प्रशासन विषय का पूरा रिवीजन करेंगे, जितना हो सके उतनी कक्षा को लंबा चलाएंगे और साथ में ही आपके एक बहुत ही शानदार रिवीजन हो और जो प्रश्न रहे वो बहुत ही शानदार आपके रहे, ताकि आपका रिवीजन हो। तो बात करते हैं लोक प्रशासन विषय की। लोक प्रशासन विषय में आप सभी जानते होंगे, आप सभी को पता है कि आपका सिलेबस क्या है। फिर भी अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो पहले आपको ये मालूम होना आवश्यक है कि आपका सिलेबस क्या है। पहला पॉइंट है लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, महत्व, विकास। दूसरा है विचारधारा और सिद्धांत। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो आपके कुल मिलाकर आपके 18 क्वेश्चन जो आते हैं, उनमें से इन दो अध्यायों से ही आपके 6 से 7 क्वेश्चन तो यहाँ से ही आते हैं। दोनों अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है निर्णय, नेतृत्व, संचार, अभिप्रेरणा। 4 टॉपिक इसमें है। चौथा प्रथम और द्वितीय प्रशासन सुधार आयोग। 5वां लोकपाल लोकायुक्त और लास्ट है सूचना का अधिकार और सूचना आयोग। अब बात करते हैं आपके एक आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपका संपूर्ण रिवीजन करेंगे, आपका विश्लेषण करेंगे। बस आपको ठानना है कि इस बार सिलेक्शन लेना है और मैंने भी ठान लिया है कि आपको सिलेक्शन दिलाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, पहला लिया है हमने लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, महत्व एवं विकास से जितने प्रश्न आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, कौन प्रशासन संबंधी एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक है। अब आपके यहाँ क्षेत्र आ रहा है तो आपका यहाँ पर एकीकृत दृष्टिकोण आया, तो इसका समर्थक कौन है। लोक प्रशासन के अलग अलग दृष्टिकोण है, जिसमें से एक आपके एकीकृत दृष्टिकोण है, एक आपके प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण है। तो इन दोनों में आपको अंतर देखना है। एकीकृत दृष्टिकोण ये कहता है कि प्रशासन, जो लोक प्रशासन है, वो मजदूर से लेकर एक प्रशासकीय अधिकारी है, यानी कि जो ऊपर अधिकारी है, उन सभी का अध्ययन करता है। जबकि जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, ये कहता है कि लोक प्रशासन केवल ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनका ही अध्ययन करता है। तो एकीकृत दृष्टिकोण या समन्वित दृष्टिकोण भी बोलते हैं, इसको समन्वित दृष्टिकोण भी बोलते हैं, बहुत सी बार आपके जाता है। तो इसका समर्थक कौन है, यानी कि कौन मानता है कि ये एक लोक प्रशासन एकीकृत दृष्टिकोण है। अगर यहाँ बात करें तो 4 है, लुथल-गुलिक, मर्सन, हेनरी फयोल और थॉमसन। इसका सही आंसर है हेनरी फयोल। कौन है इसका आंसर, कौन है, हेनरी फयोल एकीकृत दृष्टिकोण के हैं। और बाद में अगर बात करें प्रबंध के दृष्टिकोण के, तो इसमें मैंने आपको बताया प्रबंधकीय दृष्टिकोण केवल उच्च स्तर के जो प्रबंध में जो अधिकारी भाग लेते हैं उनका ही अध्ययन करता है। आगे है प्रशासन का काम कार्य करवाना है और निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना है। ये किसका कथन है, यानी कार्य करवाना और निर्धारित उद्देश्यों का पूरा करना है, ये किसका कथन है। देखो, परिभाषा तो आएगी आपके एक प्रश्न अध्याय से आपके 1-2 परिभाषा आएगी, जिनमें से नंबर 1 में आप बता दो कौन सी परिभाषा है। जैसे एक तो ये हो गई कि प्रशासन का कार्य करवाना, काम की क्या है, कार्य करवाना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कार्य करवाना ये आ जाए, अगर ये आपका ये भी कहीं मिल जाए आपको परिभाषा में, तो ध्यान रखना कार्य करवाना का मतलब है लुथल-गुलिक ने ही कहा है कि प्रशासन का काम क्या है, कार्य करवाना। एक साथ ही कानूनों का एक प्रश्न ये भी बहुत सी बार है कि कानूनों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन है। देखिए परिभाषा किसकी थी, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कानूनों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से पालन करवाना किसका काम है, लोक प्रशासन का कार्य है। तो ये परिभाषा किसने दी थी, तो कानूनों का क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से पालन करवाना प्रशासन का कार्य है। तो ये किसकी थी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ये वुडरो विल्सन जो आपके जनक थे, वुडरो विल्सन की ये आपको यहाँ पर परिभाषा ध्यान रखनी होगी। ठीक है, ये चीज आपको इसी तरह से सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन और पालन करवाना, ये अलग अलग परिभाषा है जो आपको यहाँ पर लोक प्रशासन में ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं प्रशासन एक चैतन्य, ये इसका आंसर आपने टिक कर लिया होगा। क्या है इसका आंसर, लुथल-गुलिक, इस पर टिक कर लेना आपको। यहाँ पर एल.डी. वाइट की बात करेंगे, अल्बर्ट साइमन की बात करेंगे, मर्सन की बात करेंगे, हर्बर्ट साइमन, एल.डी. वाइट, इन सभी के बारे में आपको बताना चाहिए। एल.डी. वाइट कौन था, एल.डी. वाइट ने ही तो क्या कहा था, ये वुडरो विल्सन ने तो क्या कहा था, कानूनों का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन है। जबकि एल.डी. वाइट ने क्या कहा था, सार्वजनिक नीतियों का
क्रियान्वयन करना, यानी क्रियान्वयन करना, ये दोनों परिभाषाएं आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है कि ये परिभाषा किसकी है, बहुत सी बार आ चुकी है। तो ये यानी कि प्रशासन की परिभाषा किसने दी थी कि प्रशासन का कार्य है कानूनों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करवाना, ये थी वुडरो विल्सन की। इसी तरह से प्रशासन का कार्य क्या है, सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वयन करना किसकी है, ये परिभाषा आपकी एल डी वाइट की है। ये दोनों परिभाषाएं आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। और ये लुथल गुलिक की क्या है, कार्य करवाना, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगली बात करते हैं, प्रशासन एक चैतन्य पुण्य की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला नियोजित कार्य है। यानी कि प्रशासन एक चैतन्य पुण्य की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला एक नियोजित कार्य है। प्रशासन की बात कर रहे हैं तो किसने कहा कि यह नियोजित कार्य है, तो नियोजित कार्य की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर रहेगा जे.ए. विग। जे.ए. विग ने ये कहा था। केथ एंडरसन, व्हाइट, एम.एफ. मार्क्स, ये इसका आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, पोस्ट कोड दृष्टिकोण में कितनी तकनीकों का उल्लेख है। अब पोस्ट कोड तकनीक, अब आपके अलग अलग क्षेत्र है, उसमें से आपको मैंने एक तो बताया था एकीकृत दृष्टिकोण, एक प्रबंधीय दृष्टिकोण, साथ में इसकी अलग अलग क्षेत्र भी आते हैं, जिसे मैं आपको यहाँ बता दूं। क्षेत्र की बात करें, इसी क्षेत्र की बात करें तो लोक प्रशासन के और भी क्षेत्र है। एक है आपके संकुचित क्षेत्र। संकुचित क्षेत्र में जानते होंगे, इसमें एक है आपके व्यापक क्षेत्र। व्यापक क्षेत्र, अब संकुचित क्षेत्र का मतलब यह है कि ये कहता है कि जो लोक प्रशासन है वो केवल सरकार की एक शाखा कार्यपालिका का ही अध्ययन करता है। किसकी, कार्यपालिका का ही अध्ययन करता है, केवल किसका, कार्यपालिका का। कौन कहता है, संकुचित क्षेत्र। जबकि जो व्यापक क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र ये कहता है कि जो लोक प्रशासन है वो कार्यपालिका नहीं, वो सरकार के तीनों स्तंभों का, यानी कि जैसे कार्यपालिका है, आपके व्यवस्थापिका है, आपके न्यायपालिका है, यानी कि सभी से संबंधितों का अध्ययन करता है। ये संकुचित व्यापक क्षेत्र मानता है। अगर यहाँ पर संकुचित क्षेत्र की बात करें तो संकुचित क्षेत्र में कौन आता है, आपके ये पोस्ट कोड दृष्टिकोण आता है। कौन आता है, संकुचित क्षेत्र में आपके पोस्ट कोड दृष्टिकोण आता है। इसके प्रतिपादक कौन थे, इसके प्रतिपादक लुथल गुलिक थे। कौन थे, लुथल गुलिक। तो लुथल गुलिक को संकुचित क्षेत्र का क्या माना जाता है, इनको जनक भी माना जाता है, जिन्होंने एक पोस्ट कोड तकनीक दिया था। पोस्ट कोड तकनीक में कितनी तकनीकों का उल्लेख है, तो इसमें 7 तकनीकों का उल्लेख है और बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो किससे संबंधित है, इस संकुचित क्षेत्र से संबंधित है पोस्ट कोड दृष्टिकोण। अगर पोस्ट कोड में इसका क्या अर्थ है, इस संकेत का क्या अर्थ है, आपका पूरा रिवीजन होना आवश्यक है। तो इसका क्या मतलब है, तो पोस्ट कोड में बात करें, पोस्ट कोड में अगर बात करें तो आपके इस तरह से आपके पोस्ट कोड है, इसमें कुल मिलाकर आपके 8 शब्द है। लेकिन यहाँ पर जो CO है, CO ये केवल एक ही है, बाकी POSD CORB इन 7 का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। इसमें से इसका पूछा है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि स्टाफिंग का मतलब कार्यों की व्यवस्था करना। तो इसका मतलब क्या है, स्टाफिंग, P का प्लानिंग, O का ऑर्गेनाइजेशन, S का स्टाफिंग, D का डायरेक्शन, CO का ऑर्गेनाइजेशन, R का रिपोर्टिंग, B का बजट। ये 7 का 7 आपको यहाँ पर पूरा याद होना आवश्यक है। अगली बात करें तो अगला क्वेश्चन देखो, लोक प्रशासन के मनोसामाजिक दृष्टिकोण के समर्थक कौन है। लोक प्रशासन के मनोसामाजिक दृष्टिकोण के समर्थक कौन है, फ्रेडरिक्स, फेरल, हेडी, रॉबर्ट डहल, उपयुक्त सभी। तो ये मनोसामाजिक दृष्टिकोण के तीनों ही उपयुक्त, तीनों ही प्रतिपादक है। अब तीनों के बारे में यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ, रॉबर्ट डहल ने लोक प्रशासन को संकट में डाल दिया था। लोक प्रशासन का जब शोध काल चल रहा था तो रॉबर्ट डहल ने इसके सामने लोक प्रशासन के समय चुनौतियां पेश की। किसने, रॉबर्ट डहल ने चुनौतियां पेश की। किसने, रॉबर्ट डहल ने चुनौतियां दी इसके सामने। इस कारण क्या हुआ कि लोक प्रशासन खतरे में पड़ चुका था। किसके कारण, रॉबर्ट डहल के कारण। फिर बाद में फ्रेडरिक्स आए। फ्रेडरिक्स ने अपने प्रतिमान दिए। उन प्रतिमानों के सारे ही लोक प्रशासन जिंदा रह पाया। अगर फ्रेडरिक्स नहीं आते तो लोक प्रशासन लगभग खत्म हो चुका होता, या लोक प्रशासन का जो विलय है वो राजनीति विज्ञान में हो चुका होता, यानी कि ये स्वतंत्र विषय के रूप में इसका अस्तित्व में खतरा था। तो किसने चुनौती दी, रॉबर्ट डहल ने चुनौती दी। बचाया किसने, फ्रेडरिक्स ने बचाया। किसके प्रतिमान ने, फ्रेडरिक्स के प्रतिमान ने, जिनके बारे में आगे चर्चा मैं करूंगा।
जो लोक प्रशासन के जो आपके चरण है, उन चरणों में जैसे पहला आपके लोक प्रशासन का जो राजनीति और प्रशासन का द्विभाजन है, दूसरा आपके शोधकाल है सिद्धांतों का, तीसरा आपके जो संकट अवस्था यानी कि जो आपके चुनौतियों का काल है, फिर अलग अलग जो काल है उन कालों के बारे में हम देखेंगे। आगे बात करते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है, महत्वपूर्ण अंतर क्या है। देखो दोनों की अंतर ये है कि लोक प्रशासन है ये मुख्य रूप से अगर जो सरकारी जो सेवक है, जैसे आपके कलेक्टर है, जो भी चीज़ें हैं, इन सरकार का जो उद्देश्य है, जैसे टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है या जो भी चीज़ें हैं, उनका उद्देश्य है कि जन कल्याण करना। और जो प्राइवेट टीचर है या प्राइवेट जो कोचिंग संस्थान है, जो प्राइवेट कर्मी है, उन कंपनियों का उद्देश्य है कि लाभ को अधिक से अधिक कमाना। तो दोनों में अंतर क्या है कि लाभ की प्रवृत्ति यानी कि लाभ की प्रवृत्ति की दृष्टि से लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है यानी कि जन कल्याण करना, और जो निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या है लाभ को अधिकतम करना, इस पर काम करते हैं। तो दोनों में इसके आधार पर अंतर मिलता है। आगे बात करते हैं एक विषय के रूप में तुलनात्मक लोक प्रशासन का प्रारंभ माना जाता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन, अब बात करें तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात हुई है यहाँ पर, तो अलग अलग जैसे एक विकास प्रशासन भी आएगा, आपके तुलनात्मक लोक प्रशासन भी आएगा। अलग अलग विषयों का विकास हुआ तो उसमें से तुलनात्मक लोक प्रशासन का प्रारंभ कब माना जाता है, क्योंकि जब आपको यहाँ पता होगा जब इसकी शुरुआत हुई थी 1885 के बाद में किसकी, लोक प्रशासन की, तो उसके बाद में इसका जो काल था 1948 तक, बात करें 1948 तक इसका काल ठीक था, किसका, लोक प्रशासन का काल ठीक था। उसके बाद में इस पर संकट के बादल आए तो अलग अलग जो लोक प्रशासन के अलग अलग जो लोक प्रशासन का विकास हुआ, जिसमें नवीन लोक प्रबंधन था, लोक प्रबंधन अन्य अलग अलग शाखाएं। जैसे अगर आपने एमए किया होगा तो एमए करते हो, जैसे आपने कभी एमए करने के बाद में भूगोल के भी अलग अलग एमए के विषय चलते, जैसे आपके कृषि भूगोल आ जाएगा, आपके औद्योगिक भूगोल आ जाएगा, आपके अलग अलग चीजें आ जाएगी। तो लोक प्रशासन के भी अलग अलग भाग हो चुके थे, तो इनमें से था आपके तुलनात्मक लोक प्रशासन। इसका प्रारंभ कहां से माना जाता है, तो इसका प्रारंभ आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही लोक प्रशासन का जन्म हुआ था। कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य में जो लोक प्रशासन का जन्म हुआ यानी कि लोक प्रशासन का जो जन्म था कहां का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो वो गुडनाव था। कौन था, गुडनाव को अमेरिका का यहाँ का जनक कहा जाता है। किसका, अमेरिका का जनक, यानी कि लोक प्रशासन का अमेरिका का जनक कौन था, तो गुडनाव था। लेकिन अगर आपके यहाँ पर केवल यही आया है कि लोक प्रशासन के जनक कौन थे, केवल आपके ये पूछे कि लोक प्रशासन के जनक कौन थे, तो इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। केवल जनक की बात करें तो ये वुडरो विल्सन थे। कौन थे, वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके आएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक प्रशासन के जनक कौन थे, तो आपके गुडनाव आएंगे। बाकी दोनों वुडरो विल्सन और जो गुडनाव दोनों ही आपके अमेरिका के रहने वाले थे। गुडनाव की जो पुस्तक थी ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। गुडनाव की जो पुस्तक थी प्रशासन और जो आपके प्रशासन और राजनीति यानी कि प्रशासन और विभाजन, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। 1900 में ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखो, मैं पास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे रिवीजन कराना होता है, विश्लेषण कराना होता है। ये आपने विस्तार से मैंने आपको कितनी ही बार पढ़ा दिया, आपको कोर्स में पढ़ा दिया, आपको यूट्यूब पर पढ़ा दिया, सब जगह मैंने आपको विस्तार से पढ़ा दिया। केवल अब आपको रिवीजन ही करना है, फटाफट रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें आपको याद आएगी। और जो भी आपके सवाल हो आप कमेंट में जरूर बताइए कि ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें नहीं है, समझ में नहीं आई तो उसको अगली कक्षा में मैं जरूर सुधारूंगा। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। पाठ्यक्रम के रूप में तुलनात्मक लोक प्रशासन का किस वर्ष में सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त हुई, तो सर्वप्रथम किस वर्ष में मान्यता प्राप्त हुई, तुलनात्मक लोक प्रशासन की मान्यता प्राप्त कब हुई, तो 1948 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। कब हुई थी, 1948 में किसको, तुलनात्मक लोक प्रशासन को मान्यता प्राप्त हुई थी। आगे बात करते हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन के जो समूह के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके तुलनात्मक प्रशासन समूह के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके डब्ल्यू रिग्स थे। कौन थे, डब्ल्यू रिग्स इसके तुलनात्मक समूह के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे, रिग्स इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आगे बात करते विकास प्रशासन, यानी यहाँ पर आपके विकास नहीं है, विकास है। क्या है यहाँ पर, विकास। विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। अब यहाँ पर विकास प्रशासन की बात आ रही है तो यहाँ पर विकास प्रशासन शब्द का, यानी अगर बात करें यहाँ शब्द की बात आई है तो शब्द का प्रयोग किसने किया। या फिर अब आगे बात आएगी आपके कि विकास प्रशासन के जनक कौन है, यानी कि विकास प्रशासन के जनक कौन है। इसके बाद में आपके यहाँ का अलग अलग चीज आएगा तो इस पर ध्यान देना कि जनक अलग है। शब्द की बात
करें, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था यूएल गोस्वामी ने। किसने? यूएल गोस्वामी ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसका? विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके बाद में जनक कौन कहे जाते हैं विकास प्रशासन के? तो इसके कहे जाते हैं जॉर्ज ग्रांट। कौन? जॉर्ज ग्रांट को विकास प्रशासन का जनक कहा जाता है। तो जॉर्ज ग्रांट, अगर आप यहां देखोगे ग्रांट में भी ग है, गोस्वामी में भी ग है, तो ग्रांट गोस्वामी दोनों, इसका अन्य पर आपको ध्यान देना होगा। इसी तरह से विकास प्रशासन के कार्यों को 4P में विभक्त करने वाले विद्वान कौन थे? 4P में विभक्त करने वाले थे सेवेडेलो। कौन थे? सेवेडेलो इसको विभक्त करने वाले विद्वान थे। आगे बात करते हैं प्रिज्मेटिक मॉडल को प्रतिपादित किसने किया? तो प्रिज्मेटिक मॉडल को प्रतिपादित किसने किया? तो A.W. रिक्स ने किया। प्रिज्मेटिक मॉडल वही है जो आपके प्रतिमान की बात करते हैं, प्रतिमान की बात करी थी, तो प्रतिमानों ने ही लोक प्रशासन को बचाया था। तो प्रिज्मेटिक जो मॉडल है वो A.W. रिक्स का है। इस पर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। आगे बात करते हैं ये किसने कहा, यानी कि ये किसने कहा कि प्रशासन हर जगह है, इसे यह कोई क्षेत्र नहीं छोड़ता। तो किसने कहा? तो ये प्रशासन हर जगह है, ये कोई जगह नहीं छोड़ता। तो हर जगह है, हर जगह का मतलब है हर। यहाँ पर आपके हर आ रहा है तो हर का मतलब है कि हर जगह है, तो हर मन फाइनल नहीं है। यहाँ पर आप देखो हर आ रहा है तो हर जगह है, तो हर मन फाइनल में भी आपके यहाँ पर हर आ रहा है तो हर मन फाइनल नहीं। इसके बारे में कहा कि प्रशासन हर जगह, इसका कोई क्षेत्र नहीं छोड़ता है। अगर यहाँ बात करूं तो आपके फ्रेडरिक्स के बारे में जानते होंगे आप, प्रतिमान देते हैं। डिवाइड वाल्डो बहुत अच्छे थे, विद्वान थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसको आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। उथल पुथल के काल में, उथल ये पुस्तक आपको यहाँ पर ध्यान देना होगी। डिवाइड वाल्डो की उथल पुथल के काल में, उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन, ठीक है। ये वाली पुस्तक आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि उत्तर पुतल के काल में लोक प्रशासन, ये पुस्तक किसकी थी? डिवाइड वाल्डो की थी। डिवाइड वाल्डो आपको पता होगा ये मिनोब्रुक सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष भी थे। मिनोब्रुक सम्मेलन कब हुआ? सब आपके यहाँ पर आ जाएगा। आपको फटाफट मिल जाए। उद्देश्य ये है कि इस बार एक बार और अंतिम बार मेरिट के साथ चयन लेना, इस बार उद्देश्य होना आवश्यक है, ठीक है। आगे लोक प्रशासन के क्षेत्र के मानव संबंधी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्षेत्र की बात करें, सिद्धांत की बात नहीं कर रहे। मानव संबंधी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? तो लेविस मेरियम, रॉबर्ट डहल, येजिक ड्रोर या एल्टन मयो। तो कौन है? एल्टन मयो मानव संबंधी दृष्टिकोण के, मानव में म है, एल्टन मयो में म है। अब यहाँ पर लेविस मेरियम आया। अब लेविस मेरियम में आप ध्यान देना, मैंने एक बात की थी पोस्ट कॉर्बी की, आप नाम सुना होगा पोस्ट कॉर्बी की। पोस्ट कॉर्बी सिद्धांत किसने दिया था? लुथल बुलिक ने दिया था। लुथल बुलिक ने सिद्धांत दिया था, उसके बारे में आपको पता होगा। और इस पोस्ट कॉर्बी के जो कट्टर आलोचक कौन था? कट्टर आलोचक कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट कॉर्बी दृष्टिकोण के कट्टर आलोचक कौन थे। तो इसके आलोचक थे लेविस मेरियम। लेविस मेरियम इसके सबसे कट्टर आलोचक थे। इसके बाद में आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। आगे बात करते हैं प्रशासन एक सुंदर कला है। एक कथन किसका है? एक सुंदर कला है। ये किसने कहा? एक सुंदर कला कहा किसने? आपके आर्डवे टेट ने ये कथन है कि प्रशासन एक सुंदर कला है। और हरमन पायनल क्या था कि हर जगह, हरमन पायनल की बात प्रशासन हर जगह है, किसने कहा? हरमन पायनल ने कहा। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। भारत में लोक प्रशासन संस्था नई दिल्ली का उद्घाटन कब हुआ? तो उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था? 1954 में हुआ था। लेकिन 1954 में कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1954 में इसका उद्घाटन हुआ था भारत में लोक प्रशासन संस्थान का। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की बात आती है कि राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ये इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना आपको पता होगा, इसकी स्थापना मसूरी उत्तराखंड में हुई थी, मसूरी में। और इसकी स्थापना 1959 में हुई। कब हुई? 1959 में हुई। और इसका नाम यानी कि 2 अक्टूबर 1972 में इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कर दिया गया। यानी कि संक्षेप में इसको लबासना में बोलते, क्या बोलते इसको? लबासना में बोलते। लाल बहादुर शास्त्री
शास्त्री जो राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, यहाँ पर जो आईएएस अफसर होते हैं, जो आईएएस में सेलेक्ट होते हैं, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग दी जाती है इस अकादमी में। तो इसकी स्थापना 1959 में कहाँ पर हुई? मैसूरी में हुई। और इसका जो नामांकन है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 2 अक्टूबर 1972 में इसको चेंज किया गया था। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। और साथ में भारत में लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई, कब उद्घाटन हुआ? तो 1 अप्रैल 1954 का इसका उद्घाटन हुआ था। अब देखो, निम्न में से किसने कहा कि लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक अभिकर्ता? नैतिक कार्य की बात की है और नैतिक अभिकर्ता की बात की कि लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक अभिकर्ता। यानी कि अब किसने कहा? तो ये भी किसने कहा था? ये कहा था आरवे टेड ने ही कहा था। इसने कहा था ना कि प्रशासन एक सुंदर कला है, और इसने ही कहा कि एक नैतिक कार्य है और इसके अभिकर्ता है। आरवे टेड की ही ये परिभाषा है। ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लाया हूं। इसी तरह निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लोक प्रशासन को कैंची के 2 पलकों के समान मानता है? यानी कि प्रशासन को कैंची को 2 पलकों के समान मानता है, 2 फलकों वाला औजार मानता है। कैंची के 2 पलकों वाला एक फलक, तो कैंची का जो एक फलक है, ऊपर वाला फलक है, वो पोस्ट कोर की तरफ है, जो पोस्ट कर्व को काटने के लिए तैयार है। तो कौन मानता है? तो लेविस मेरियम मानता है। लेविस मेरियम ही इसको मानता है, किसको? लोक प्रशासन का जो पोस्ट कोर का कटर आरोच है कैंची की तरह उसको काटने वाला है। तो लेविस मेरियम को इस पर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दशक में नव लोक प्रशासन का सूत्रपात हुआ? नव लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं यहाँ पर तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात नहीं कर रहे। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो मान्यता है वो तो 1948 में मिल गई थी। कहां पर मिली थी? यूएसए में इसकी मान्यता मिल गई थी, ये आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर नव लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं तो कब माना जाता है? तो 1960 के दशक में इसकी प्रारंभ माना जाता है नव लोक प्रशासन का। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगला, किस विद्वान का मानना है कि निजी प्रशासक ईंट के और लोक प्रशासक शीशे के घर में रहते हैं? किसका मानना है कि निजी प्रशासक ईंट के और लोक प्रशासक शीशे के घर में रहते हैं? तो ये मानना है अक्सले का। किसका? अक्सले का ये मानना है। आगे बात करते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ ही प्रशासक को सरकार का चौथा स्तंभ मानने वाले विद्वान। प्रशासन को सरकार का चौथा स्तंभ मानने वाले विद्वान कौन है? प्रशासन को सरकार का चौथा स्तंभ। ऐसे अगर बात करें तो आपके 4 स्तंभ है, उन 4 स्तंभ में अगर मानते हैं तो चौथा स्तंभ प्रशासन को किसने माना? तो यहाँ पर माना किसने? विलोबी ने। यानी कि विलोबी ने प्रशासन को सरकार का चौथा स्तंभ माना। एक एक क्वेश्चन बहुत छपने वाले, तो इस पर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की यात्रा को निम्नलिखित चरणों में से किसमें विभक्त नहीं किया गया है? ये आपकी विचारधारा है, अब सिद्धांत आए, यहाँ पर ध्यान देना है। तो एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की यात्रा को कौन से चरणों में विभाजित नहीं किया गया है? तो पहला चरण है आपके लोक प्रशासन का जन्म और राजनीतिक प्रशासन का दैवीय विभाव, ये सही है, पहला चरण था। दूसरा, संकट स्वरूप के संकट अवस्था, ये भी सही है, संकट अवस्था भी आया। अंतर्विषय परिपक्वता का काल, ये भी सही है। वैज्ञानिक प्रबंध का काल, ये बिल्कुल गलत है, ये आपके नहीं है, ये टेलर का वाला था। तो ये 3 थे, इन तीनों में आपका है, बाकी और भी है। तो ये चरण आपकी इसमें नहीं है, चरण आपको पता होगा ही से, क्योंकि आप अब रिवीजन कर रहे हो तो सब पता है आपको। लोक प्रशासन के सिद्धांत पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक के लेखक कौन है? ऐसे इसके पुस्तक के लेखक हैमिल्टन है, लेकिन अलग अलग भी है। वुडरो विल्सन कहाँ के थे? अब यहाँ पर देखो, ये जो आपका जो प्रथम चरण ये वाला है फर्स्ट चरण, लोक प्रशासन का फर्स्ट चरण, जिनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया किस तरह से जन्म हुआ, किस तरह से नहीं हुआ। ये आपके जो वुडरो विल्सन थे, वुडरो विल्सन ने ही सर्वप्रथम लोक प्रशासन को जन्म दिया। इन्होंने कहा कि जो प्रशासन है वो बिल्कुल राजनीति से अलग है। किससे? राजनीति और प्रशासन बिल्कुल अलग अलग है, पृथक है, और पृथक अध्ययन पर जोर दिया किसने? वुडरो विल्सन ने। इस कारण ही वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। इन्होंने अलग अलग अध्ययन पर जोर दिया और इसने प्रिंसटन पत्रिका का प्रकाशन किया। पेंडलाटन एक्ट, यानी कि अमेरिकन पेंडलाटन एक्ट था, उसका भी समाप्त किया। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब लोक प्रशासन के विषय के रूप में, यात्रा के रूप में द्वितीय चरण को कहा जाता है। तो द्वितीय चरण को क्या कहा जाता है? तो सिद्धांतों का सौनकाल कहा जाता है। सिद्धांतों का सौनकाल क्या था? ये आपके द्वितीय चरण था।
राजनीति प्रश्न द्वैतवाद ये आपके प्रथम चरण था। और आपके बात करें स्वरूप की संकटावस्था आलोचना चुनौतियों का काल, तो ये आपके आलोचना चुनौतियों का काल आपका तीसरा चरण था। इसके बाद में स्वरूप की संकटावस्था ये आपका चौथा चरण था। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। और ये आपका दूसरा चरण था। कौन सा? ये दूसरा चरण था। अब आगे प्रथम, दूसरा, अब आपके यहाँ पर आ गया तीसरा और चौथा, और लास्ट बचा हुआ है आपके अंतर्विषय वो वाला काल। तो ये काल आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगला मीनोबर्ग सम्मेलन, फर्स्ट 3 सम्मेलन हुए थे आपके। एक तो हुआ था 1968 में, एक हुआ 1988 में, एक हुआ 2008 में। तो अब तक आपके फर्स्ट, सेकंड और आपके थर्ड आपके मीनोबर्ग सम्मेलन 3 हो चुके हैं। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। तो मीनोबर्ग सम्मेलन फर्स्ट कब हुआ? तो ये आपके कब हुआ था? ये हुआ था 1968 में। तो दिसंबर में हुआ था क्या सितंबर में हुआ था? तो ये आपके सितंबर 1968 में हुआ था। ये बात आपको ध्यान देना होगा। इसी तरह आपके 1967 में, इससे पहले 1967 में आपके 2 सम्मेलन हुए। एक तो हुआ था आपके हनी प्रतिवेदन था। एक तो आपके हनी प्रतिवेदन, एक था आपके फिलाडेल्फिया सम्मेलन। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। फिलाडेल्फिया सम्मेलन भी हुआ था। इस फिलाडेल्फिया सम्मेलन को बुड्डो का सम्मेलन बोला जाता है। किसका? बुड्डो का सम्मेलन था। किसको? फिलाडेल्फिया सम्मेलन को। और जबकि जो आपकी ये मीनोबर्ग सम्मेलन था, इसको नौजवानों का सम्मेलन, किसका? नौजवानों का सम्मेलन बोला जाता है। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि नौजवानों का सम्मेलन और बुड्डो का सम्मेलन कौन कौन से थे, तो कौन कौन से नहीं है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। लोक प्रशासन के सिद्धांतों को काहोतों के रूप में मानने वाले, जिनकी काहोते मानकर उनके जो उपवास उड़ाने वाले व्यक्ति कौन थे, उनको खावते कहकर उनको उड़ाते थे, तो कौन थे? वुडरो विल्सन नहीं, जर्म नहीं, एल.डी. वाइट नहीं, हर्बर्ट साइमन ने इसको खाहोते कहकर, इसकी रॉबर्ट डहल और हर्बर्ट साइमन दोनों ही लोक प्रशासन के सिद्धांतों के कट्टर आलोचक थे। इन्होंने उनके सामने चुनौती पेश की। तो खाहोतों के रूप में कहने वाले विद्वान कौन थे? हर्बर्ट साइमन थे। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ये बहुत ही थे। इनके लिए 1978 में, इनको पता होगा आपको, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और निर्णय प्रक्रिया में बहुत बड़ा इनका योगदान है। निर्णय प्रक्रिया के बहुत बड़े विद्वान है। इस बारे में आपको ध्यान देना होगा। इनके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति को लोकस और फोकस में संदर्भित किसने किया? तो रॉबर्ट गोलम्बेवस्की ने इसको संदर्भित किया। किसने? रॉबर्ट गोलम्बेवस्की ने इसको संदर्भित किया। पोस्ट को दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? तो लुथल गुलिक इसके प्रतिपादक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देना होगी कि लुथल गुलिक इसके प्रतिपादक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लोक प्रशासन को कला नहीं मानने विद्वान, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर कला है या विज्ञान है, इन दोनों में मतभेद है। कोई कहता है कि कला है, कोई कहता है विज्ञान है, कोई कहता है कि न तो एक कला है न विज्ञान है। तो कला है और विज्ञान है, इसके बारे में अलग अलग विद्वान है। तो कौन कौन इसको विज्ञान ही मानता, कौन कौन इसको कला मानता है, इसके बारे में मैं आपको अलग से एक बता दूंगा। मीनोबर्ग सम्मेलन के फर्स्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मीनोबर्ग सम्मेलन के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डवाइड वाल्डो थे। फर्स्ट अध्यक्ष के थे। सेकंड के कौन थे? तो सेकंड के रोजमेरी थे। ये आपको पता होगा। तो डिक्सन रोजमेरी ये अध्यक्ष रह चुके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के। और फिलाडेल्फिया सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 1967 में इसका आयोजन किया गया। हर प्रतिवेदन भी इसी समय दिया गया था। ये भी आपको यहाँ पर पता होगा। तो मैं आपको यहाँ बराबर बता रहा हूँ। लोक जो आपके है नवीन लोक प्रबंध शब्द, अब यहाँ पर नवीन लोक प्रबंध शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर नवीन लोक प्रशासन की बात नहीं कर रहा। लोक प्रबंध शब्द का जनक किससे माना जाता है? तो क्रिस्टोफर हुड को नवीन लोक प्रबंध शब्द का जनक माना जाता है। ठीक है, लोक प्रशासन सिद्धांत व्यवहार का सम्मेलन, सिद्धांत और व्यवहार का सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? तो लोक प्रशासन का सिद्धांत और व्यवहार का जो सम्मेलन है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको फिलाडेल्फिया सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? फिलाडेल्फिया सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। मीनोबर्ग सम्मेलन है, ये आपके 1968 में हुआ था। ये कब हुआ? ये आपके 1988 में हुआ। फिलाडेल्फिया सम्मेलन आपके 1967 में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं आपके लोक प्रशासन का पूर्ण प्रश्न पत्र सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में कहां सम्मिलित किया गया? तो राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में कहां पर सम्मिलित किया गया लोक प्रशासन का जो पूर्ण प्रश्न पत्र? तो ये आपके लखनऊ विश्वविद्यालय में ये शामिल किया गया था।
बाद में बात करते हैं भारत में लोक प्रशासन के प्रथम प्राध्यापक कौन थे, तो महादेव प्रसाद शर्मा यानी कि एमपी शर्मा भी बोलते हैं इनको। एमपी शर्मा भारत के लोक प्रशासन के प्रथम प्राध्यापक थे। कौन थे? एमपी शर्मा। हरिश्चंद्र माथुर जानते होंगे, इन्होंने ही राजस्थान में हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान प्रशासन अकादमी की स्थापना की थी 1957 में, ये आप जानते होंगे। राजस्थान के लोक प्रशासन के जनक कौन थे, तो हरिश्चंद्र माथुर को कहा जाता है राजस्थान के लोक प्रशासन के जनक हरिश्चंद्र माथुर, यानी कि मैंने लिख दूं राजस्थान के लोक प्रशासन के जनक, और इनके नाम पर हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान प्रशासनिक अकादमी। देखो मैं पास्ट इसे लेख में आपको बस ध्यान मेरे बोलने पर ध्यान रखना है, लिखने में क्या हो रहा है। इसकी स्थापना 1957 में ही की गई और इसको बोलते हैं रीपा। इसका नाम क्या है? रीपा। इसको संक्षेप में रीपा बोलते हैं और इसके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रशासनिका। इसके द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। रीपा की स्थापना कब हुई, तो रीपा की स्थापना 1957 में हुई थी। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान प्रशासनिक अकादमी इसको बोलते हैं। इसके द्वारा एक प्रशासनिक पत्रिका भी निकाली जाती है। ठीक है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई? 1954 में हुई थी। इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो कहाँ पर है ये भी आपको पता होगा। किसे लोक प्रशासन का जैविक पिता कहा गया है, तो जैविक पिता लोक प्रशासन का जो जन्म हुआ था वो राजनीतिक विज्ञान के रूप में हुआ था। अगर मैंने आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर, फिर आप बोलो सर आपने नहीं बताया। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में पहले जो लोक प्रशासन था वो अर्थशास्त्र के विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। अर्थशास्त्र के विषय के रूप में पढ़ाया जाता था, बाकी संपूर्ण विश्व में लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता था। तो इतना आज की कक्षा में इतना बहुत है, कल की नई कक्षा में और बढ़ाते हैं, ताकि आपके एसएसटी के संपूर्ण विषयों का एक दमदार आपके हो सके और साथ में आपका संपूर्ण नियोजन हो सके, एक संपूर्ण हो सके। इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका एक अच्छे से सीट निकले और आप पढ़ रहे हो, उसके लिए हम भी कुछ आपके लिए भागीदार बने। यही प्रयास हम कर सकते हैं। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।